हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर ज्ञान। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एज, जिसका नाम है न्यू क्लासिकल एज। दोस्तों, ये न्यू क्लासिकल एज वाला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम में 14 से 16 नंबर का आता है। तो अगर आप ये सब लिखेंगे तो प्रॉमिस करता हूँ कि आपके फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाऊं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो आइए शुरू करते हैं न्यू क्लासिकल एज। लेट्स बिगिन। दोस्तों, न्यू क्लासिकल एज को लिखा गया था 1660 से 1798 के बीच में। और इस एज को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, जिनमें पहला पार्ट है द रेस्टोरेशन पीरियड, दूसरा है द अगस्टन पीरियड और तीसरा है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसको हम एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, न्यू क्लासिकल एज में बहुत सारे फेमस राइटर्स हुआ करते थे, जैसे जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन और भी। और जब इन राइटर्स ने रोमन और ग्रीक के स्टाइल को देखा तो वो सभी बहुत इंप्रेस हुए उनके स्टाइल को देखकर और कोशिश करने लगे उनके स्टाइल की कॉपी करने की अपने लिटरेचर के अंदर। दोस्तों, न्यू क्लासिकल के राइटर्स ने अपने लिटरेचर को क्रिटिसाइज किया है बहुत सारे स्टाइल में, जैसे ऑर्डर, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर और भी। और दोस्तों, इसी के साथ उनके लिटरेचर में कुछ मोस्ट पॉपुलर टाइप इंक्लूड हैं, जैसे पैरोडी, एसेस, सैटायर, लेटर्स, फेबल्स, कपलेट, मेलोड्रामास, राइमिंग स्कीम और भी। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यू क्लासिकल एज डिवाइड है 3 पार्ट्स के अंदर, रेस्टोरेशन, अगस्टस और एज ऑफ जॉनसन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके पहले पार्ट की, यानी द रेस्टोरेशन पीरियड की। रेस्टोरेशन पीरियड को लिखा गया था 1660 से 1700 के बीच में और इस एज को हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, रेस्टोरेशन एज में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पुरितन्स ने 18 सालों के लिए थिएटर्स को बंद कर दिया, तब चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को बुलाया गया फ्रांस से इंग्लैंड। और जब वो फ्रांस से वापस आया तब उसने थिएटर के गेट को दोबारा से खोल दिया, यानी परमिशन दे दी कि अब थिएटर्स पर स्टेज परफॉर्मेंसेस होंगी। और दोस्तों, जो कि ये बात सुनकर इंग्लैंड की पॉपुलेशन भी काफ़ी खुश हुई, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय ड्रामा बहुत पॉपुलर था, ड्रामा को बहुत पसंद करते थे इंग्लैंड के लोग उस टाइम में। और अगर बात करें रेस्टोरेशन पीरियड के फेमस राइटर की, तो वो थे जॉन ड्राइडन, और इनके नाम पर ही इस एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो जॉन ड्राइडन थे वो रेस्टोरेशन एज के बहुत ही फेमस पोएट थे। उन्होंने इस एज में बहुत सारे ड्रामास, नॉवेल्स, पोएम्स, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हीरोइक प्लेस और सैटायर्स और एसेज भी लिखे थे। अगर बात करें जॉन ड्राइडन के फेमस वर्क्स की, तो वो थे ऑल फॉर लव, ए पोर्टिग्यू एंड एन एपिलिग्यू। दोस्तों, जॉन ड्राइडन के साथ में उस टाइम में जॉन मिल्टन, सर विल टेम्पल, जॉन लॉक, सैमुअल पेपली और जीन रेसाइन भी फेमस राइटर थे। अब बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज के दूसरे पार्ट, यानी द अगस्टन एज की। अगस्टन एज को लिखा गया था 1700 से लेकर 1750 के बीच में। और दोस्तों, इस एज को द अगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में किंग जॉर्ज नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा चाहता था कि लोग उसे अगस्टस सीजर की तरह ही माने, और वह चाहता था कि जैसे अगस्टस सीजर बहुत ही कम उम्र में राजा बना और उसकी बहुत इज्जत होती है, मेरी भी ऐसे ही इज्जत हो। दोस्तों, अगर बात करें अगस्टन एज के फेमस राइटर की, तो वो थे अलेक्जेंडर पोप। क्योंकि दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी अगस्टन के फेमस राइटर थे और पोएट भी। और इस एज में उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज भी लिखी थी, और इन्हें अगस्टन एज का सिग्निफिकेंट फिगर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इनके फेमस वर्क्स की, तो वो थे रेप ऑफ लॉक, गुलिवर एज ट्रेवल। ये 2 इनके मोस्ट फेमस वर्क्स थे। दोस्तों, अलेक्जेंडर के साथ साथ अगस्टन एज में जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट भी बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे। दोस्तों, बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज के थर्ड पार्ट, जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एज ऑफ जॉनसन को लिखा गया था 1750 से लेकर 1790 के बीच में, और इस एज को एज ऑफ जॉनसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज को फेमस राइटर सैमुअल जॉनसन थे, यानी इस एज के फेमस राइटर सैमुअल जॉनसन थे।
और इस एज में अमेरिकन और फ्रेंच के रिवॉल्यूशन ने मार्क किया था ट्रांजिशन को इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर और अपनी स्ट्रक्चर और फॉर्मेलिटी के साथ पेश किया था। दोस्तों अगर बात करें इस एज के फेमस राइटर की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैमुअल जॉनसन, दोस्तों जॉनसन इस एज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। भले ही वो इस एज के ग्रेटेस्ट राइटर न रहे हों, पर अपनी पोइट्री और नॉवेल्स के जरिए उन्होंने लोगों का दिल बहुत ही जीत लिया था उस टाइम में। बात करें उनके फेमस वर्क्स की, तो वो थे लिव्स ऑफ पोएट्स, द डेक्लाइन एंड फॉल्स ऑफ द रोमन एम्पायर। इसी के दौरान एडवर्ड गिबन, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, थॉमस पेन और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर थे। तो दोस्तों ये थी आपकी एज ऑफ न्यू क्लासिकल, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके साथ दोस्तों मैं इस एज के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड आपको करूं या ना, ये आप मुझको कमेंट में बता देना। फर्क बस इतना है कि एज ऑफ रेस्टोरेशन को लिखा गया था 1660 से लेकर 1700 के बीच में, और एज ऑफ अगस्टस को लिखा गया था 1700 से लेकर 1750 के बीच में, और एज ऑफ जॉनसन को लिखा गया था 1750 से लेकर 1790 के बीच में। और दोस्तों अगर वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो और वीडियो आपके सिलेबस की हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर वीडियोस। तब तक देखते रहिए लिटरेचर ज्ञान।